हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। हम लोग एसएससी जेई पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं आज, जो प्री पेपर हुआ था 2024 में। उस पेपर को देख रहे हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट में किसका वेटेज कितना था, ये एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको पेपर वेटेज के बारे में जानना है तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। अगर तो पेपर पैटर्न की अगर बात करेंगे तो दो पार्ट में पेपर रहता है। अगर आपका सीबीटी 1 जब होगा तो पेपर 1 और पेपर 2 दो सेक्शन बटे हुए रहेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक्निकल के और 100 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल के। अगर 100 नॉन टेक्निकल के भी आप बात करते हैं तो उसमें आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखिएगा, 50 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे। ये मिला के होते हैं 100 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग के होते हैं वो स्कोरिंग होते हैं, उसमें 45 प्लस सब लेके आते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिनको सिलेक्शन पाना है उन सब का 45 प्लस होता है, ये मार्केट सर्वे बताता है। ठीक है। और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो होते हैं उनके बेसिकली कोई सिलेबस प्री डिफाइंड तो है नहीं, तो इसी कारण से थोड़े से कम स्कोरिंग होते हैं ये। इसके बाद बात करते हैं हम टेक्निकल की। आपके ब्रांच स्पेसिफिक की बात करेंगे तो आपके ब्रांच स्पेसिफिक से 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। टोटल टाइम अगर हम बात करें तो 2 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, 2 घंटे का टाइम होगा, 120 मिनट का टाइम है जिसमें आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन बड़े सिंपल लेवल के होते हैं। आज हम यहाँ पे टेक्निकल पेपर एनालिसिस की बात करते हैं। अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल में देखिएगा ध्यान से, टेक्निकल पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल ब्रांच के लिए तो फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल इंजीनियरिंग का रहता है। अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो आप देखिएगा कि 5-6 को जो एग्जाम हुआ था 5 जून जो 2024 को, इसमें 26 क्वेश्चन पूछे गए थे फ्लूइड मैकेनिक्स के। ठीक है। और 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, बेसिकली 1 to 3, उसमें 28 क्वेश्चन हुए आए थे। ठीक है। एक्चुअली मैकेनिकल का एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, 2 दिन हुआ था बेसिकली, एक 5 तारीख को और एक 7 तारीख को। 5 तारीख में फ्लूइड मैकेनिक्स के 26 क्वेश्चन थे और 7 तारीख को 28 क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ मशीन की तो थ्योरी ऑफ मशीन 5 तारीख को तो 5 क्वेश्चन दे दिया गया था, लेकिन 7 तारीख को 1 क्वेश्चन आया था। इसी तरीके से आरएसी की बात करें तो 10 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली था। इसके बाद अगर हम पावर प्लांट की बात करेंगे तो 10 और 11। अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो 16 और 11। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो बहुत दिनों के बाद एसएससी जेई में प्रोडक्शन के कुछ वेटेज जो थे वो बढ़े थे। वैसे 2-3-4 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन 2024 में अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चन आए थे 5 तारीख के सेशन में, और 7 तारीख के सेशन में 14 क्वेश्चन आए थे प्रोडक्शन से। ठीक है। आईसी इंजन के 10 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन थे रिस्पेक्टिवली। अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे तो 3-3 जो कि कांस्टेंट बना हुआ है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें, थ्योरी ऑफ मशीन की बात करें तो उनका वेटेज ऑलमोस्ट ऑल यही रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें मैकेनिक्स की तो मैकेनिक्स भी 3 और 3 था। ठीक है। और मशीन डिजाइन जो था आपका 5 तारीख को 2 और 7 तारीख को 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। ये ऑलमोस्ट ऑल 100 क्वेश्चन का एनालिसिस है। ये 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि जब टीम सेट करती है एनालिसिस में तो ऑब्वियस सी बात है कुछ क्वेश्चंस इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ऑन और एवरेज की अगर हम बात करें तो आप ये जान लीजिए कि 85% वेटेज अगर हम पकड़ें, 80 to 85% वेटेज, तो आपके पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में 80% वेटेज था तो आप लेके चले कि थर्मल और फ्लूइड मैकेनिक्स का रहेगा। रिमेनिंग 20% में सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। अभी लगातार एनालिसिस यही कहता है, किसी में 90 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं थर्मल एफएम के लेके। ठीक है। किसी में आपके 85 क्वेश्चन हो जाते हैं, किसी में 80 रहते हैं, लेकिन 80 प्लस ऑलमोस्ट ऑल रहते हैं। ठीक है। तो आपको बेसिकली अगर आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं मैकेनिकल ब्रांच से तो आपको थर्मल एफएम इन पे बहुत अच्छा जोर देना है। रिमेनिंग सब्जेक्ट छोड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैकेनिकल ब्रांच है तो कट ऑफ भी हाई है। तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 3, 4, 5, 7 नंबर आते हैं उनको भी आपको लेके चलना है साथ साथ। ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एनालिसिस है। अब अगर हम बात करें इजी प्रैप की तो इजी प्रैप ने एसएससी जेई प्री एज वेल एज मेंस, मतलब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जिसे अब कहा जाता है, उनके लिए हमने स्पेशल कोर्सेज लॉन्च किए हैं। ठीक है। जिस बैच का नाम है सफलता बैच। अगर आप रिजल्ट देखना चाहें तो रिजल्ट देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 जो टॉपर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है वो अपने यहां से ही हैं। ठीक है, इजी प्रैप से।
तो आप विश्वास करके बैच ले सकते हैं। इस बैच के फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको एक्सक्लूसिव लाइव बैच मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में भी मिलेंगे, जो लाइव क्लासेस होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके प्रोफाइल में अवेलेबल होंगे, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, बार बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं कि ऐसा फिक्स है कि आप 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं, आप एन नंबर ऑफ टाइम्स लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे। 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, 20 मॉक टेस्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों के सिलेबस कवर अप करवाए जाएंगे। ऐसा है कि मैंने अभी टेक्निकल का एनालिसिस आपको बताया है, लेकिन अगर हम बात करें तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 3000 प्लस एमसीक्यू जो है वो आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ बताए जाएंगे, ठीक है। रेगुलर डाउट सेशन होगा, आप 24/7 लेक्चर को देख सकते हैं। अगर कोई हेल्प होता है तो 24/7 आपके टेक्निकल सपोर्ट भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। इस बैच को इनरोल करने के लिए आपको करना क्या है कि आप सिंपल सा इजी प्रैप ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और स्टोर में जाकर सर्च कीजिएगा सफलता बैच, तो आप वहां आराम से ज्वाइन हो सकते हैं बैच में। फिर भी अगर कहीं कोई इश्यू होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो फिर मिलेंगे आपसे बैच के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।